सोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्वला हरिदास वरियो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोघन योस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कंदर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो जय हो। अत्याद्भुत अद्भुत तमातीतम श्री श्री जय किशनदास सिद्ध जय किशनदास बाबा प्रभु के चरणों में बैठने का उनके बसंती रास पूर्णिमा आज बसंती रास पूर्णिमा है। श्री श्री रविदास जी आप बसंती रास पूर्णिमा के पदों के माध्यम से उसका आज का समयानुकूल गान करें, बड़ी कृपा होगी आपकी। श्री श्री जय किशनदास बाबा प्रभु का चरित्र होय होय होय। ब्रज 84 की यात्रा महाराज श्री ने पॉसिबली 1972 में की थी। मैं भी कामबन में महाराज श्री के 84 को उसकी पैदल यात्रा परम पूज्य बहुजी माता श्री थी, राजमाता जी थी और भी गणमान्य वैष्णव जन महाराज श्री के साथ श्री श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी, श्री श्री राधा विनोद गोस्वामी प्रभु पैदल यात्रा 40 दिन की थी। उसमें महाराज श्री का प्रवचन होता था संध्या के समय। तो उसमें महाराज श्री ने कहा अगर कोई मुझसे पूछे कि महाराज भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, तो महाराज श्री ने कहा मेरे मुताबिक मेरी जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं निश्चित रूपेण कह सकता हूँ, अगर हम तुम 23 घंटे भजन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, जप करें और 1 घंटा भगवत कथा सुने तो हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। श्री जय किशन दास बाबा उसके प्रमाण हैं। उनके चरित्र में हमने सुना कि वो सोते ही नहीं हैं, क्योंकि सोना जागना ये देह के धर्म है। जब वो देही में नहीं है और भजन देह से होता भी नहीं है, भजन तो देह से ऊपर उठकर इंद्रियों के इन व्यवहारों से, इंद्रियों के इन सब प्रकार से व्यवहारों से मुक्त होकर ही संभव होता है। पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की स्वामी श्री हरिदास प्रभु ने यही कहा है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज जोशीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। ये भजन भगवान की ये क्या है? पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, पांचे देह सुध
देह की सभी आवश्यकताएं, देह के सारे जितने भी व्यवहार हैं, इनसे ऊपर उठ जाएं, देह की स्मृति न रहे। अभ्यास से सब कुछ हो रहा है, लेकिन रास, रास क्या है? भजन, भजन ही रास है। कलयुग में कीर्तन हरि, कलयुग में कृष्ण नाम जप हरि, यही कृष्ण को रास, श्याम ही गौरा रूप में, या के देव हैं खास। हमारे परम आराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है। राजा सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजा अब हमारे पास, तुम्हारे पास पूरे 7 दिन हैं, तो हम इन 7 दिनों को कृष्ण के साथ क्रीड़ा विहार में, आस्वादन में संपन्न, इसको आस्वादन में चलते हैं। महाराज, मैं कृष्ण विहार कैसे कर सकता हूँ? मैं कहाँ राजा, कहाँ मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, उनका कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अपनी पात्रता में श्री कृष्ण विहार कराता हूँ। श्री कृष्ण छठे भावना रास की जो श्री स्वामी जी ने कहा है, नृप कुल नृपति, रसिक कुल नृपति स्वामी हरिदास जी, जिनके प्रेम से भगवान श्री युगल सरकार श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। अरे कितनी बढ़िया बात की धन्य तनुज किंकर जी ने, भैया ब्रज करो ब्रजवास तो पूरो पड़े। ओ हो, करो ब्रजवास तो पूरो पड़ेगो, करो ब्रजवास तो पूरो पड़ेगो। नेम करो तुम कोटि न होते, प्रेम बिना नहीं काज सरेगो। ओस की कोटिन बूंद परे, बिना मेहना सूखो ताल भरेगो। प्रियादास ज्ञान और योग करो, बिना राधे के नाम न दुख टरेगो। यासो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रज वास तो पूरो परेगो। ब्रजवास रागानुगा भजन के लिए, मानसी सेवा के लिए ये अत्यावश्यक है। ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ जितने भी वैष्णव आते हैं वो सभी कहते हैं हमको कोई जगह ले दो, हमें कोई जगह ले दो, बड़ा मन है, वृंदावन में रहना है। लेकिन इस जो संकल्प है, कल भी आप रविदास जी कह रहे थे, संकल्प की कृपा भगवान गुरुजनों की इच्छा से हमारे में आती है, लेकिन फिर विकल्प उसे जो है वो खत्म कर देता है। विकल्प माया है। संकल्प में इतनी शक्ति है कि भगवान को प्रकट कर दे, लेकिन विकल्प में अगर कोई संसार में ये विकल्प ना हो तो भगवान को महाराज कितने रूपों में प्रकट होकर, जैसे आज हमने श्री श्री जय कृष्णदास बाबा के चरित्र में सुना, बंगाल के आए हुए महात्मा को कहा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, अब मैं इस जय कृष्णदास बाबा की सेवा ग्रहण करूंगा। हो। जब संकल्प है तो फिर भगवान है। जब हमारे हृदय में संकल्प आए तो अरे भगवान हमारे हृदय में आए। वृंदावन में आने वाला मुझे कोई नहीं मिला। जितने भी अमृतसर से यत्र तत्र से आते हैं, कल भी मैं जिनके साथ आया उन्होंने भी कहा कि निश्चित हमारे लिए कोई जगह की तलाश करो। हम वृंदावन अगर वास नहीं कर सकते इमीडिएटली तो आना जाना चाहते हैं। यहाँ निवास होगा तो आने जाने का उत्साह और सहजता से आने की कृपा बनी रहेगी। कोई सोच नहीं होगी, सीधा आए और अपने निवास में, अपने आवास में भगवान का दर्शन सुख, भगवान की प्रसाद की प्राप्ति का सुख, संतों के ओहो साक्षात्कार का सुख। ओहो
आज के सत्संग का प्रसाद है। अपने ड्राइंग रूम में जहां बैठे हम भजन करते हैं वहां पर एक चौपाई लिखिए, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः आनंद सच्चित घनतामुपैति साक्षात। होय होय होय। श्री परमहंस सुखदेव गोस्वामी प्रभु कहते हैं, अरे महाराज, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः, जो हमारा स्वरूप आनंद है, नित्यानंद है, सदा प्रसन्न चेतन अमल सहज सुख राशि है, उसे प्राप्त करने के लिए श्री श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी प्रभु ने कहा, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः। वैसे तो भगवान ने कहा कि यतग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। लेकिन यहाँ पर जैसे किसी को कोई सुगम उपाय मिल जाए, अरे सुगम नहीं, उपाय भी आनंदमय मिल जाए, हो। और वो आनंदमय उपाय क्या है, उनका मैं कठिन उपाय नहीं कर सकता, मेरी समर्थ नहीं है, मेरी उत्साह नहीं है, नहीं, लेकिन मैं अपने आनंदमय स्वरूप को तो प्राप्त करना ही चाहता हूँ। क्योंकि इतने जन्मों से भटक रहे हैं, किस लिए भटक रहे हैं? जब तक वो स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ है, वो स्वभाव नहीं प्राप्त हुआ है। पहले स्वभाव होगा, फिर भाव से अलंकृत करके भगवान को रिझा सकेंगे। मुझे करना ही है। उनका कोई ऐसा उपाय बताओ। उनका यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः, एक ऐसा स्थान है अगर तुम चले जाओ, सर्वकाल सुखावह। वृंदावन में 6 ऋतुएं हर समय उपस्थित रहती हैं। बाबा लोग इसका अनुभव करते हैं। एक बार भीषण गर्मी में श्री श्री कृपा सिंधु दास भिक्षा के लिए गए तो अनायासी जो है वो शीतल मंद सुगंध हवा उनको अनुभव होने लगी, जिसकी गंध, जिसकी महक से बाबा का चित्त जो है वो प्रियालाल जी के चिंतन में सरोबोर हो गया, डूब गया। बाबा जैसे कैसे उसी चिंतन में बहते हुए बाबा श्री रामकृष्ण दास प्रभु की सेवा में आए। उनका बाबा, ये ज्येष्ठ की इस चैत्र के इस ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल मंद सुगंध हवा कैसे चल रही है? बाबा ने कहा, बच्ची, ये वृंदावन प्राकृतिक है, यहाँ 6 ऋतुएं प्रियालाल जी की सेवा में रहती हैं। तू जहां से आया है, गुजरा है, वहां प्रियालाल जी का रस विहार होगा और श्री ऋतुएं वहां पर सेवा में उपस्थित होंगी और तुझे भी उन्होंने अपना अनुभव करा दिया। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतुः आनंद सच्चिद घनतामुपैति साक्षात। मैं कुछ नहीं कहता। मुझे कोई कहे कि महाराज तुहानू मिल गया, तुसी गल्लां कर दे हो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। जब हम में संकल्प आया, जो आता है महाराज जगह देख दो, जगह देख दो। बाद में कोई फोन करके भी नहीं पूछता कि महाराज वो जगह देखी है की बने उस जगह का तुहानू किया सी, तुसी जड़ा कहीं सुनते ही नहीं, कल्ले आप ही वास करना सी, जगह नहीं देखी साढ़े वास्ते। वो बाद में जाकर वो विकल्प की ऐसी माया महाराज। यत्र प्रविष्टा सर्व सुखावह सर्व काल सुखावह, ऐसा श्री धाम वृंदावन ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस है, सर्व काल सुखावह। हम यही तो चाहते हैं, सर्व काल ऋतु का सुख हो। अरे सब पहले वो समय था 50 साल पहले जब मैं आया था तो महाराज सब कहते थे वृंदावन का पानी जिसने पी लिया ना तो वो वृंदावन वास कर सकता है। फीका पानी और गर्मी, और कोई तब महाराज एसी वेसी का तो रिवाज ही नहीं था, सुविधाओं का तो उस समय कोई वहां प्रकाश ही नहीं था वृंदावन में। बाबा लोग अब वो अपने संकीर्तन के परिश्रम को लेने लग गए, क्या करें। लेकिन तब बाबा लोग संकीर्तन करते थे, बीच में एक बोरी में चावल चने रख देते, भुने हुए चने, और 4 घंटे महामंत्र करते और बाद में चने का प्रसादी उन्हें मिल जाता, उसी को पाकर वो भजन करते। ये मैंने देखा हुआ है, देखा हुआ है। फीका पानी होता था, लेकिन फिर भी भजन करने वाले
वास करने वाले। माता जी कहती हैं जब हम वृंदावन में आई थी तो वहां जब हम शौच के लिए जाती तो पीछे सूकर लग जाते थे। ओहो हो, भागती हम वहां उसी अवस्था में। लेकिन ब्रजवास उन्होंने त्यागा, ब्रज को छोड़ने की इच्छा भी नहीं की। ओहो हो। अब तो ब्रज में सब सुविधाएं बन गई हैं, लेकिन जो सुविधा में रम गया उसको वेटिंग रूम मिलेगा, लेकिन जो उससे ऊपर भजन ने जिनको ये सब छुड़ा दिया, देह का भान, देह की अपेक्षाएं, देह की ये सब अपेक्षाएं, सोना जागना खाना जो निवृत्त हो गया है, तब श्री क्या होता है। जय किशन दास बाबा का छठे भावना रास की। जय किशन दास प्रभु भजन कर रहे हैं, रास हो रही है, रास। मेरा लहंगा कहाँ, फरिया कहाँ, मेरी चुनरी कहाँ है। छोटे बाबा को कहते कहते बाबा ने नित्य लीला में दौड़कर प्रवेश प्राप्त कर लिया। तत्परः संयतेन्द्रिया, अरे हम भी करना चाहते हैं, उनका तत्परता से संयतेन्द्रिय होकर चलो। मैं वृंदावन वास करना चाहता हूं, उनका तत्परः संयतेन्द्रिय होकर के हो सकता है। तत्परः संयतेन्द्रिय, तत्परः संयतेन्द्रिय। ओहो हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओहो, मैं कहने में संकोच करता हूँ। आप कहेंगे महाराज तुसी गल्ला दे कर दे हो। हमारी एक बाई आती है यहाँ जो सेवा करती है, मार्जन करती है और सब कुछ करती है। वो इतनी सब प्रकार से सुगढ़ है, कार्य में कुशल है और इतनी सब प्रकार से अनुकूल है। 2 4 5 जितने भी घरों में वो काम करती है, सभी यही कहते तो सब जगह के काम छोड़ दे, तेरे को जितनी इनकम होती है केवल हमसे ले लिया कर, तो बस हमारे यहाँ ही रहा कर, हमारे ही सब काम को किया कर। तो कहती नहीं, मेरा भी जहां जहां मैं काम करती हूँ मेरा भी वहां पर अनुराग है, स्नेह है, अटैचमेंट है। कि तुझे पैसे के लिए करती? उनका नहीं, पैसे के लिए करती थी, लेकिन अब तो मेरा और कोई स्नेह हो गया है, प्रेम हो गया है। एक बाई वो है नवद्वीप धाम की, उसके मायके भी वहां के हैं, उनके नवद्वीप धाम के पास ससुराल भी पास में है। यहाँ वृंदावन में आकर भजन करती है। एक उनकी बेटी है, उसका पति पता नहीं मेंटली कुछ बीमार होकर कहाँ चला गया, अभी तक पता ही नहीं है उसका, लेकिन वो सब प्रकार से मार्जन करती हुई बड़ी सुघड़, बड़ी सब प्रकार से सुंदर, बड़ी सब प्रकार से स्वस्थ, इस प्रकार करती है। तो बात क्या हुई, मुझे वृंदावन वास करना है एट एनी कॉस्ट। उनका महाराज क्या करो। अभी श्री नंद तनुज किंकर जी मान गए हैं अपनी दीदी के उस शासन से। मैंने तो बहुत बार कहा, लेकिन अब वो मान गए हैं कि एक एक चरित्र के अवध बिहारी कपूर जी के द्वारा गाए गए को गाएंगे। इसके आगे चलते चलते जब दुर्गी माँ का चरित्र आएगा ना, दुर्गी माँ ने वृंदावन में आकर के बर्तन मांजे हैं। दुर्गी माँ ने आकर के ओ हो जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। जिस दुर्गी माँ के ठाकुर जी, उनके गोपाल जी उनके साथ अटकेलियां करते हैं, उनके साथ जो है वो बोलते हैं, उनके साथ कई तरह की शैतानियां करते हैं, वो दुर्गी माँ जिन्होंने ब्रज में वास किया है, उनका चरित्र गाएंगे। एक एक चरित्र में कुछ न कुछ हमें विशेष सुनने को मिलेगा। हो 1 रूम फ्लैट, 2 रूम फ्लैट, कल भी मुझे 2-3 रूम फ्लैट की कहीं मिल जाए ऐसी ऑफर और डिमांड और हुई है कि देखो 1 BHK की तो इतनी डिमांड है कि पूछो ही नहीं। प्रैक्टिकली समय मिलने पर ये क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन किसी कीमत पर
हमने एक बार कथा में सुना था, एक व्यक्ति ने कहा मुझे जो है ना वो करोड़ रुपए की कार में बैठना है। उनका तेरे पास तो महाराज करोड़ क्या, करोड़ की फिगर की तुझे पता नहीं होगी बिल्डियां कितनी लगती हैं, तो करोड़ की कार में बैठेगा। उनका महाराज मैं तुझे क्या बताऊं, तो इसी साल मुझे करोड़ की कार में बैठे देखेगा। उसने उसे ड्राइविंग आती थी, ऐसी बड़ी बड़ी कारों की ड्राइविंग सीख ली और आखिर अपनी ईमानदारी से, अपने सेवा समर्पण से उसे ऐसी करोड़ों की कार के मालिक के यहाँ नौकरी मिल गई। वो इतना प्रसन्न होकर अपनी फोटो उसने अपनी जेब में रख ली कि ये मेरा स्वप्न था, कार मैं खरीदूं, कार मेरी हो, 99999 कार में बैठना मेरा स्वप्न था, लेकिन वो आज पूरा हो गया। स्वप्न कार में बैठने का था, ना कि कार के मालिक होने का था। जब कंडीशन जुड़ जाती है तो बात कठिन हो जाती है। जब निष्ठा केवल भजन में है, हमारे नहर का एक मोटो रहा है कि भैया अगर जीवन का लक्ष्य भजन है तो सारी विपत्तियां संपत्ति हैं, अगर जीवन का लक्ष्य भोग है तो आप जिस संपत्ति में पड़े हुए ना रिस्क है, इसकी ये संपत्ति लबादा है जो नीचे विपत्तियों के ढेर लिए हुए है। ये बात वसुदेव जी ने नारद जी को कही। नारद जी ने कहा वसुदेव जी आपकी नॉलेज के विषय में मुझे कुछ परिचय कराएंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। उनका मुझे ये अनुभव हो गया है कि ये संसार के जितने भी सुख है ना, ये सब दुखों के ऊपर सुख का आभास का लबादा पहने हुए। एक ऊपर चादर बिछा दी गई है बड़ी सुंदर सी सुख रूप सुखाभास की, बाकी नीचे सिर दुखा दे दुख, सिर दुखा दे दुख। क्या अद्भुत बात श्री गुरु नानक देव जी ने कही, मंगंदा की मंगना सिर दुखा दे दुख। कुछ भी मांग लो भगवान से, अगर संसार मांगेंगे तो उसके दुखों से हम बच नहीं सकते हैं। दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भूख, संतोष भी दीजिए, अपना नाम भी दीजिए। दुर्गी माँ का चरित्र मैं तो कितनी बार प्रणाम करता हूँ। बड़े संपन्न परिवार से थी, चाहे वो परिवार वाले प्रतिकूल थे, लेकिन दुर्गी माँ प्रतिकूलता से तो कोई आता नहीं है। भजन की निष्ठा से ही किसी को धाम की प्राप्ति होती है, भजन की प्राप्ति होती है। अब बताओ तेरे ब्रज, अरे तुसी वो भजन सुनांदे ना, मैंने सुनाया करो। वो कहता केड़ा, ओ जड़ा दीन दयाल वाला उनका ओदा क्यों की है, तेरे ब्रज में बुहारी दिया ही करो, तेरी सेवा पूजा किया ही करो। मैं तो मार के आसन बैठी रहूं, तोहे भूख प्यास की कछु ना कहूं, तेरे धोए धोए चरण पिया ही करूं, मोहे जान की विशाल दिखा तो सही, हे दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बुला तो सही। तो श्री धाम वृंदावन का वास, ओ हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए एक उपाय है वृंदावन का वास। यत्र प्रविष्टा सकलोपी, ये सब बातें हमने सुनी। श्री जय किशन दास प्रभु के चरित्र में सुना कि ऐसा स्वभाव बनाए देह के अध्यास से, मैं खावांगा कितने, मैं सोवांगा कितने, मैं तो गर्मी बड़ी लग रही है। उनका अरे भैया इससे ऊपर उठ जाओ ना, शरीर को ऐसा साध लो कि भजन के सिवा वो कुछ भी उसे नहीं चाहिए। अब श्री जैसे कहते हैं ना, भोगाना भुगता भाई मैं वो भुगता, खाते खाते हम उससे ऊपर तो उठे नहीं। अब उतनी ही हमको जरूरत है जितनी पहले थी। पहले तो आप जो घर में मिलता था खा लेते थे, अब तो बाजार से खाए बिना चैन नहीं आती। बूढ़ों को चैन नहीं आती है, नौकर से मंगवाते हैं, कहते खबरदार मालिक ने मेरे मुंडे नूं दस्या दे।
खुद जाकर महाराज वो रेडी वालों से पूछो आपके पास ज्यादा कौन आता है, उनका बूढ़े आते हैं जो चल भी ठीक तरह से नहीं चल सकते हैं। ये आगे वृत्ति होनी ये चाहिए जय किशन दास प्रभु कि महाराज अब ना खाने की अपेक्षा है ना सोने की अपेक्षा है। शरीर निद्रा नहीं मांगता है, शरीर को किसी प्रकार की और किसी रेस्ट की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम शरीर में है ही नहीं है। पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। श्री श्री रामकृष्ण केशव डोंगरे जी कहते हैं, कोई मुझसे पूछे कि जीवन का साध्य क्या है तो भगवान की रास लीला में प्रवेश ही जीवन का साध्य है। और ये कैसे होगी? पांचे भूले देह सुध। हो पांचे भूले देह सुध, कब खा लिया कब मिला खा लिया। भीख मांग के उधर जो भर ले, कहा मान ये मेरो। बंधु जी एक पद गाते, नारायण स्वामी का सार पद गाते गाते उन्होंने सब आनंद किया। रविदास जी आपको मालूम है, उसको लिख कर भी भेजो और उसको गाओ भी, और पॉसिबली हफ्ते में एक बार रिपीट कर दिया करो। हा कहा मान ये मेरो। अस्तु। तो श्री श्री जय किशन दास बाबा, जय किशन दास बाबा, जय किशन दास बाबा, जय किशन दास बाबा, जय कृष्ण दास बाबा। छोटे बाबा की प्रीति उत्सुकता श्री वृंदा देवी ने उनके लिए कृपा करके, ये महाराज बहुत पुरानी समय की बातें नहीं है, थोड़े समय का ही ये सब वृंदावन का रस है। सब जगह है, लेकिन कुछ कहीं कहीं प्रकट होकर हमें श्री बिहारी जी की कृपा से आस्वादन के लिए प्राप्त हुआ है। हो बहुत सुंदर। हो बहुत सुंदर। यतत्तग्रे विषमेव, इसकी टीका लिखो। यतत्तग्रे अमृतमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जय हो। राधा कुंड में मैं पीछे जब रहता था 2 साल पहले, तो वहां पर इस प्रकार श्री मधुसूदन दास प्रभु के सूर्य कुंड में उत्सव में लोग जाते थे। मैंने भी देखा वहां पर शेयर ऑटो जा रहे थे, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। चलो हम भी चलते हैं। उस ऑटो में 2 सवारी की जगह थी, रास्ते में 2 बाई थी, जा रही थी पैदल। तो ऑटो वाले ने कहा, भाई बैठ जा, कोई पैसा नहीं लूंगा। उनका नहीं, मैं तो बाबा के उत्सव में पैदल जाऊंगी, मैं बाबा के उत्सव के पूरे आनंद के लिए पैदल जाऊंगी, मैं नहीं बैठती तेरे वाहन में। ओए होए होए होए, मैं नहीं बैठती तेरे वाहन में, तू मुझे फ्री ले जाने के लिए भी कह रहा है। जब मैं वाहन में बैठकर जाऊंगी तो ऐसे डोलती रहूंगी, अच्छा प्रसाद कब मिलेगा। लेकिन जब पैदल जाऊंगी, शरीर की कसरत होगी, मेहनत होगी, तो वहां जाकर वहां का सूचक गान भी सुनूंगी और प्रसाद के एक एक कण का आस्वादन भी करूंगी। और फिर जब प्रत्यावर्तित होंगी पैदल, तो अपने रात को कमाई बताऊंगी, क्या मैंने कमाई की है, मैं बाबा के उत्सव का सम्यक रसास्वादन किया है। आय हाय हाय, हो। ये ब्रज के भक्तों की ऐसी ऐसी ये चरितावली है, अपने आप में अद्भुत, अनुपम, अपूर्वतम। तो वाह 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 वाह। यतत्तग्रे विषमेव, इसकी जो परिभाषा है ये पुरुषोत्तमी कुंज करता है। यतत्तग्रे अमृतमेव, यतत्तग्रे अमृतमेव। रविदास जी, ये क्या पुरुषोत्तमी कुंज है, क्या गुरु परंपरा की कृपा है। यतत्तग्रे अमृतमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। उनका भगवान ने कहा विषमेव है। उनका महाराज जो चाहते हैं, जो कूद पड़ते हैं, उन्हें पता लगता है कि कहने को विषमेव है तो अमृत का समुद्र। कूद जाओ, वृंदावन के लिए चल पड़ो, बस क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, अरे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
जो आवास में रहते हैं उनको कब प्राप्ति होगी पता नहीं, जो महाराज किशोरी के आश्रय में रहते हैं उनको प्राप्ति हो चुकी है। 4, 5, 7, 10 साल पहले 2 लड़के युवा थे, तरुण थे, किशोर थे, वो वृंदावन आ गए, कुछ नहीं था उनके पास। 2 साल के बाद प्रत्यावर्तित हुए वहां पर, तो उनसे किसी ने पूछा सुनाओ, कहना मारे मौजा ही मौजा, कितने रहंदे हो, कहना पूछो ना, ऐसी बोलना नहीं, ये भजन करो भजन। श्री विदुर जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा चाचा जी तुझसे बिल्कुल चंगे 9 पर 9 है महाराज, नए नकोर, अरे क्या बढ़िया तुम्हारा श्री स्वरूप है, तेजोमय स्वस्थ। बाबा आप चले गए थे महाभारत के युद्ध के बाद, राज्य छोड़कर, प्रधानमंत्री थे युधिष्ठिर के, धृतराष्ट्र के प्रधान सचिव थे, विदुर नीति महाराज, धृतराष्ट्र भीष्म पितामह भी विदुर जी से परामर्श लेते हैं। भगवान कहते हैं तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, बाबा तुझी कितने रहे। उनका युधिष्ठिर जो स्वच्छंद रहने में, विचरण में आनंद है ना, वहां ये बद्ध 4 दीवारी में, अरे नहीं कुछ नहीं है युधिष्ठिर मैं कभी नहीं आता यहाँ पर राज्य में, मुझे तो वहां पर अपने भाई को फंसे हुए देखकर उसके उद्धार के लिए मैं आया हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वच्छंदता में, स्वतंत्रता में। रोज भगवान का अनुग्रह देखने को मिलता, आज कैसे प्रसाद मिला, कहां से मिला, क्या मिला, कहां जल पिया और कहां विश्राम किया, कोई चिंता नहीं है, लेकिन रोज नया नया आविष्कार मेरे जीवन में होता। इसलिए मेरा स्वरूप देखो, तुम देखकर अपने पर भी गलानी शायद कर रहे हो कि हम तो 4 दीवारी में राज्य के इतने बड़े वैभव में रहकर भी उसका एक कण आस्वादन नहीं करते हैं जो बाबा चाचा आपको प्राप्त है। अब ऐसे ही दत्तात्रेय जी हैं। लेकिन कल जब मैं कार में आ रहा था तो वहां वो 2 बहुओं के साथ, वाइफ भी थी मेरी और एक और बहू भी, उनसे चर्चा हुआ कि अरे भगवान की सृष्टि कैसी सृष्टि है। दत्तात्रेय जी अवधूत हैं, दत्तात्रेय जी आनंद के चलते फिरते विग्रह हैं। कोई कहे आनंद को आपने मूव करते हुए देखा है, या ऐसा करो कि आनंद आपके घर में आएगा। पुरुषोत्तमी कुंज की ऑफर है, आप सब लोग अलर्ट हो जाओ, आनंद आपके घर में आने वाला है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं बोलूं कितने जावा, किधे कर जाऊं, मुझे एक बात करनी है, पूछनी है, इसके लिए मुझे बताओ मैं किसके घर में जाऊं। तो अगर देखो आपको श्री दत्तात्रेय प्रभु को अपने घर में देखना है तो दत्तात्रेय प्रभु का एक क्वेश्चन है, वो आप तैयारी कर लो, उसका आंसर दत्तात्रेय प्रभु जी आपके घर में आएंगे। उन्होंने गुरु मान लिया है आपको, और गुरु जी के यहाँ वो इस जिज्ञासा को करने आएंगे कि अरे लड़की तुमने ससुराल में जंप कैसे कर लिया, कहाँ 18 साल 20 साल तू अपने मायके में रही, उसके बिना तुझे किसी की पहचान नहीं है, किसी से बोलने की तुझे संकोच आता है, स्त्री लड़की होकर इधर उधर बात करती नहीं है, हंसती नहीं है, जाती नहीं है, आती नहीं है, सब पराये हैं। लेकिन जब महाराज समय आया तूने ऐसा जंप किया कि जो अपने थे अब वो पराये हो गए, पराये नहीं हुए तो उपेक्षित हो गए। अब तो बस अपना जो नया परिवार है वही अपना सर्वस्व है, अब इसके बाद कुछ पाना भी नहीं है। पहले जो प्राप्त था उसके बाद भी तेरा परिवार का चिंतन था, समाज का चिंतन था कि इसने अपने घर जाना है। लेकिन घर जाना है ये तो हमें भी मालूम है, भगवान की सेवा में जाना है, भगवान की भक्ति में डूबना है। लेकिन ये जंप तूने कैसे किया, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं जानते हुए नहीं कर पा रहा हूं। तू तो पढ़ी लिखी नहीं है इस विषय की कि कैसे जंप करते हैं, तू जंप कर गई। और बाद में तूने अपने मायके वालों को बड़ी मुश्किल निभाया। फोन आता तो कहती है तुसी मैनू फोन ना करया करो। कहते क्यों? कहते तनु मैं फोन आपे करांगी जिले मेरे को टाइम होगा, मैं बड़ी व्यस्त होती हूँ, मैं अपने परिवार में, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा में, रसोई बनाने में मुझे बड़ी व्यस्तता है। वो घर वाले कहते हद हो गई मेरी दीदी, मैं तड़प रहा उनका, दीदी तेरी गई अपने घर, तू अपनी बीवी नू समेट, अपने परिवार नू समेट।
तुम भी मेरे वक्कन अपने आप ਨੂੰ व्यस्त कर लिया भी मैंने फोन करी जने। ये भाई को वो लड़की जिसको इससे परे कोई पता ही नहीं था, तो तूने कैसे जंप किया और कैसे अपने स्वभाव को चेंज किया और कैसे उसमें मस्त हो गई, कैसे उसके बाद तुझे कोई और सूझता ही नहीं है। तुझे कोई अध्यात्म की बात करो तो उनका ये मेरे परिवार की सेवा ही, ये मेरी भगवत सेवा है। और दत्तात्रेय जी का ये प्रश्न रविदास जी तैयार कर लो, आपके घर का एड्रेस मैं दे दूंगा, दत्तात्रेय जी चले आएंगे। अगर ये गलत हो तो मुझे बता देना, किसी भी अपने महापुरुष से किसी आपस में विचार करो। दत्तात्रेय जी उस घर को ढूंढ रहे हैं जहां उनको इस प्रश्न का उत्तर मिले कि वो कैसे जंप करें। तो मेरे को उस कार में बहू ने बताया, सचिन की वाइफ ने, कि पापा जी, अंकल जी, स्त्रियां भगवान ने ऐसी ही बनाई होती हैं, स्त्रियों को ऐसे ही बनाया है कि वो सहज में ही जंप कर लेती हैं। उनको पता होता हमने जंप करना और वो सहज में कर भी लेती हैं। बस यही उत्तर है। ये भगवान की संरचना हमारी ऐसी है, स्त्रियों की, मन की, सब कुछ उनका जो कुछ भी है वो संरचना ऐसी है कि वो उनको जंप करने में कोई तकलीफ नहीं होती, सहज ही जंप कर लेती हैं। और स्वभाव से भी सब प्रकार से उसमें ऐसी रम जाती हैं कि जो प्रमुख थे, एकमात्र मायके थे, अब वो महाराज गौण हो जाते हैं। और इस प्रकार दोनों फैमिली में अपने जीवन का संतुलन बनाकर वो भगवान की चरण सेवा को प्राप्त कर लेती हैं। इसमें ठाकुर ने जो स्त्रियों को बनाया है ना, ये कुछ ऐसा ही रचना की है हमारी, इसलिए हमने सहज में जंप कर लिया। तुम पूछो कैसे जंप किया हमने, पहले एक्सरसाइज की, प्राणायाम, नो कुछ नहीं किया। भगवान ने हमारे भीतर ही एक ऐसा स्वभाव डाल दिया जिससे हम सहज में जंप भी कर गई और जीवन के सर्वोच्च प्राप्तव्य को प्राप्त भी कर लिया। दत्तात्रेय जी फिर पूछेंगे कि मैं कैसे जंप करूं। अरे दत्तात्रेय जी, आप भी तो स्त्री हैं, आपने अपना परिचय प्राप्त नहीं किया। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, भयम द्वितीया भी निवेशता स्याद ईशाद पेतस्य विपर्य यो स्मृति, तन्माया यातो बुद्ध तन्माया यातो। आपको अपना परिचय प्राप्त करना चाहिए, आपका परिचय आपके पास होना चाहिए। वो क्या है? मुझे तो महाराज इस बात में इतना आनंद है कि इस रहस्य को प्रकट किया श्री वल्लभाचार्य प्रभु ने अद्वैताचार्य प्रभु के सामने। अरे अद्वैताचार्य जी, आचार्य बात, प्रकृति और जीव भगवान की स्त्री है, जीव मात्र भगवान की स्त्री है। कोई अगर डीपली इसकी स्क्रूटनाइज करे, इसकी एनालिसिस करे कि मैं कौन हूं, मैं दास हूं, उनका दास पत्नी भी है, दास स्लेव भी है, संतान भी दास है। अरे महाराज, दास में भी कौन सी वैरायटी का दास है? उनका पत्नी है। उनका हम भी तो पत्नी हैं दत्तात्रेय जी, आप भी तो पत्नी हो, लेकिन आप भूल गए हो। जब अपने को भगवान की पत्नी मानकर चलोगे, भजन करोगे, साधन करोगे, पत्नी सहेलियों में अपने समान चिंतन वाली, अपने अनुकूल परंपरा वाली उन सहेलियों में रहोगी, विवाहिताओं में रहोगी, विवाह जिनका अभी गौना होना है रहोगी। हम पत्नी हैं, कहाँ कैसी हैं? उनका हमारा संबंध तो है श्याम सुंदर से, लेकिन गौना अभी होना है, गौना अभी होना है, विदाई अभी होनी है, एंगेजमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया। रोज ससुराल से गहने आते हैं, अपनी बहू के लिए कई कई चाव होते हैं। बहू को कहना पहन ले, बहू को कहना पैसे भेजे, खर्च कर ले, रखे ना। ऐसे भी परिवार मुझे मालूम है जिन्होंने एंगेजमेंट के बाद ही अपने बहुओं से चाव शुरू कर दिए, पैसे भेजे, गहने भेजे, कई कुछ भेजे। ये हमारे महाराज वो फार्म हाउस के फल हैं। बहू को कहना आप भी लेवे, परिवार में भी देवे। ये महाराज हम कहीं जा रहे हैं, अगर वो उसके घर वाले अलाउ करें तो हमारे साथ भी चले। गौना तो जब होगा तब होगा ही। इसी प्रकार भगवान भी संतों को भेज भेज कर कभी हमें कथा के माध्यम से कोई ना कोई रस परिवेशन कर देते हैं। कभी बिहारी जी का प्रसाद मिल जाता है, कभी राधा रमन जी का प्रसाद मिल जाता है, कभी श्री श्री
जय किशन दास प्रभु के उस उत्सव का प्रसाद मिल जाता है। ये सब हमारे चाव हो रहे हैं इसलिए कि भगवान ने मान लिया है कि ये कभी गौना करके मेरे पास आएगी। गौना होना है, एंगेज्ड हम हैं ही हैं, और वो पक्की हमारी एंगेजमेंट है, हमारा पक्का संबंध है। इसलिए जब हम इस बात को रियलाइज कर लेंगे, भजन से इस बात में दृढ़ हो जाएंगे, इस बात को पहचान लेंगे, तब हमें जंप करने में दिक्कत नहीं आएगी। दत्तात्रेय जी, आप मुझसे पूछ रहे हो आपने कैसे जंप किया, तो हमारी संरचना ऐसी है कि हम जंप कर सकी और सहज कर लिया। आप पूछते हमें बड़ी हैरानगी होती है कि हमने जंप किया, अरे सहज हो गया, पता ही नहीं लगा। इसी प्रकार आप भी अपने स्वरूप को याद करो, पहचानो, देखो, तो आप भी सहज जंप कर जाओगे। जब तक स्वरूप को नहीं पहचानोगे फिर संसार अपना बनेगा, फिर भगवान के पास जाएं क्यों। मैं सवेरे भी नहीं बनेगा का। दत्तात्रेय जी बड़े संतुष्ट होंगे। ऐसा तैयार करो सत्संग कि दत्तात्रेय जी आपके यहाँ पूछें और आप यही रिपीट कर देना। और अगर इसमें दत्तात्रेय जी संतुष्ट ना हो तो दत्तात्रेय जी को कहना कि मैं उनके पास आकर उन्हें बताऊंगा, महाराज आप तो स्वयं भगवान गौरीनाथ हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आपका आशीर्वाद लेना है, शाबाश लेनी है, मुझे भजन की कृपा आपसे लेनी है, इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि जंप कैसे होता है। अरे पहले तुम्हारा स्वभाव ही जंप करने का है, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। मायके में लड़की जैसे ही उसकी आयु होती है वो सब कुछ इकट्ठा करने लग जाती है। मैं लेके जाना है, मम्मी है तो मैंने 100 दे दी दाज दे विच। आपने घर में बेटियों को देखा, मम्मी है जरा तेरे को सेट करना, मेरी दाज च पा दी, मम्मी ए ना एट में ले ही जाना, मैं ले ही जाना। उसको तभी चाव बन जाते हैं कि मैंने अपने ससुराल में कैसे उनको प्रसन्न करना है, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना है। ये जब साधक के हृदय में भाव आ जाएगा, भजन से भजनानंदियों के संग से, वृंदावन की रजरानी से, तो फिर आनंद हो जाएगा। जय 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 जय। देखो अध्यात्म के लिए घर गृहस्थी परिवार ही ये पुरुषोत्तमी कुंज की डिजाइनिंग है, ये पुरुषोत्तमी कुंज की वैरायटी है। अध्यात्म को सीखना है तो घर बैठो, यहां से सीख कर फिर वृंदावन आओ। हमारे यहाँ जो उदाहरण दिए जाते हैं वो घर गृहस्थी के दिए जाते हैं। अगर बाबा लोगों को भी ये सीखना है कि शरणागति कैसे होती है, जंप कैसे करते हैं, तो दत्तात्रेय जी को कन्या याद आई। अरे कोई कैसे महाराज अपना घर छोड़ देगा, जहां वो जन्मा है पला है, वो भगवान के पास आ जाए, धाम में आ जाए, धाम की मर्यादाओं का पालन करे, भजन के नियमों का पालन करे, भगवान को रिझाए। अरे आप कैसी बातें करते हो। उनका बातें मैं नहीं करता हूं, बातें तुम्हारी पत्नी ने की हैं। बातें नहीं की, उसने प्रैक्टिकल किया। उसको देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो। तो वो जो बताया बहू ने वो आपको ये सत्संग में बता दिया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द आंसर एंड आई कैन आल्सो कोट दिस एग्जाम्पल, दिस आंसर टू श्री दत्तात्रेय प्रभु। ओहो, अब एक और सुनो। भगवान ने कहा दुर्वासा जी, अब देखो दत्तात्रेय जी होके जाएंगे ना तो दुर्वासा जी पीछे लाइन में लगे। तो जैसे ही दत्तात्रेय जी निकले घर से अपना समाधान करके, तो पीछे से दुर्वासा जी आ रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा दत्तात्रेय जी आपका समाधान हो गया। उनका हाँ। उनका महाराज दुर्वासा जी आपने क्या पूछना है। उनका नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, घर की बहू से ही पूछूंगा, घर की ईशानी से पूछूंगा। आप तो खुद आपके पास क्वेश्चन है, मेरा उत्तर भी
वही देगी जिसके यहाँ आप गुरु मानकर घोषणा कर दिया कन्या मेरी गुरु है। तो मैं भी, मुझे भगवान ने बताया है गुरु है, मैंने तो खुद कहा ना कन्या मेरी गुरु है। मुझे भगवान ने कहा दुर्वासा जी अगर मेरे भजन के रहस्य को समझना है तो जाओ किसी घर गृहस्थी के पास, किसी बहू को जाकर, कहते मैं बाबा हूं। उनका बाबा हो लेकिन सीखने के लिए तो जाओ ना। सुखदेव जी परम विरक्त परमहंस है, लेकिन जनक जी के यहाँ गए थे सीखने, तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी प्रणाम। दुर्वासा जी आप तो भगवान के भी गुरु हैं, आप तो वरदान देने में बहुत महाराज सर्व समर्थ हैं। क्या हो आप कृपा करके पधारे हैं, आपकी क्या सेवा करें। उन्हें हमें एक भिक्षा दे दो, हमें मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। उनका जब सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लग गया तो मैंने भगवान के चरणों में मैं गया। पहले तो मैंने बड़ी कोशिश की, उन्हें भी थाकत उठ के छट जाएगा, लेकिन वो जब छोड़ा नहीं, मुझे ना जलाए ना मुझे छोड़े, ये बड़ी भयंकर टेंशन थी। तो मैंने भगवान के पास जैसे कैसे मैं पहुंचा, थका हारा महाराज हांफता हुआ, तो भगवान से कहा महाराज इनको मैं आपका, मेरा आपका कैसा संबंध है, आप मुझे गुरु मानते हो, मैं आपका भक्त हूँ, विरक्त हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, तो इसे कहो शांत हो जाए। भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता ऐसा। उनका क्यों? उनका ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये मेरी बात नहीं मानेगा। उनका क्यों? आप कहेंगे ये नहीं मानेगा। उनका मैं कहूंगा ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकता। वो दुर्वासा जी ने कहा महाराज आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हो, आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं कहोगे? उनका मेरी सामर्थ्य नहीं है कहने की। उनका है ये आप मुझे कौन सा वेद पढ़ा रहे हो जिसमें आपको सर्व समर्थ का और आप कह रहे मेरी सामर्थ्य नहीं है। वैसे आप समर्थ होते हुए असमर्थ कैसे हो गए? उनका दुर्वासा जी मैं आपको बताऊं, सद स्त्रिय सदपतिम यथा काहे रे बन खोजन जाई। महात्मा जी सानू दसो असीं भगवान नूं किस तरह वशीभूत करिए। ਉਹ महात्मा जी कहते मैं दुर्वासा जी दे नाल तुहाडे घर आना पे ते तुसीं ये 10,000 शिष्यों में प्रत्येक साधक है जो दुर्वासा जी के साथ आया है, आ रहा है। आप प्रश्न अपने उत्तर अपने पास रखो, दुर्वासा जी को मैं प्रणाम पूर्वक भेज दूंगा, ये एड्रेस आपका महाराज होते चले जाओ, वहां आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अरे स्त्री, अरे बहू, अरे घर की मालकिना, घर की जो पत्नी है, तूने कैसे अपने पति को वशीभूत किया है? तेने कहीं ट्रेनिंग ली? उनका ट्रेनिंग तो नहीं ली, सहज ही हो गया। उनका तेरा पति तेरे वशीभूत, कैसा वशीभूत है? रविदास जी ये बात को महाराज समझना बड़ा कैसे हो रहा है। कहाँ एक पढ़ी लिखी या ना पढ़ी लिखी, सभी ने अपने पति को, श्री प्रभुपाद जी का भागवती कथा पढ़ी, उसमें लिखा है ये एक हिंसक जंतु है। उनका एक हिंसक जंतु है। उनका कौन? उनका ये पति लोग जो है ना, ये हिंसक जंतु हैं। ब्रह्मचारी जी ने लिखा है। मैं ये चाहता हूं ये श्री टहलनी दासी जी मूल पाठ करें श्री भागवती कथा ब्रह्मचारी जी का। श्री श्री उसमें लिखा है कि ये जंगली पशु है, मरखना पशु है, ये सिंह मारने वाला पशु है, और उसका नाम है पति, पुरुष। अपने बारे जरा बाजारों पता ते करो, लोग की तुहाडे बारे की कहते। अपने घर दे विच ही बने हुए हैं महाराज, मैं अपनी बात करता हूं, जरा बाजारों पूछे के तो देखो तुम तो ऐसा मरखना, ऐसा क्रोधी, टुड मारन वाला वो जंगली पशु, उसको कैसे वशीभूत कर लिया देवी तूने? कोई रस्सा नहीं पाया, कोई सोटी नहीं हाथ दे विच रखी, और ऐसे वशीभूत हो गया कि तेरे कहने से ही वो मारे मूड़ी हिलाता है, तेरे कहने दिए जाने पर पाता है, तेरी आज्ञा के साथ ही कुछ करता है। महाराज ऐसा महाराज वशीभूत हुआ कि नित्य तेरे सामने ही बस मुंह हिलाता रहता।
ये भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा मैं क्या बताऊं दुर्वासा जी आपको सही तरह में मैं कैसे वशीभूत हूं। इसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया सद स्त्री सदपतिम यथा। लेकिन अब तुम जाओ पुरुषोत्तमी को इनसे पूछो कि ऐसा घर कहाँ है जहां पर स्त्रियां सद स्त्रियां तुम्हें बताएंगी कि मुझे कैसे वशीभूत किया जा सकता है। भगवान को किसने वशीभूत किया? अरे उसने वशीभूत किया जिसकी वश्यता भगवान उदाहरण देते हैं। भगवान जिसकी वश्यता की वशीभूतता की चर्चा करते हैं। भगवान के पास करोड़ों उदाहरण है। भगवान के विषय में कितना कहा जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, प्रेम के बस पारथ रत हाक्यो भूल गए ठकुराई। अरे ऐसी राजा की महाराज वो शेव बनाई। अरे महाराज बिलनी के जूठे बेर खाए, कैसे वशीभूत हो गए। अरे ये महाराज अपरस में रहने वाला ठाकुर ये जो है ना वो जूठे बेर खा रहा है। गोपी ने नाचने चाहिए। लेकिन जब दुर्वासा जी को कहा कि दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, उनका महाराज तो अनु किने बने हैं। उनका मेरी माता ने मुझे बांधा था, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद मैं रिलीज हो गया। नंद बाबा आए, उन्होंने मुझे खोल दिया। माता को बड़ा उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया, लाला को बांध दिया। तो माता बाद में कितना कहने लगी, जब मैं द्वारिका आ गया, मथुरा आ गया, तो अरे लाला तूने अभी तक मेरे को माफ नहीं किया जो तुझको मैंने बांधा। मैंने तो अपने मातृत्व अधिकार का प्रयोग किया और तू इतना माइंड कर जाएगा। अगर ऐसा ही मुझे पता होता तो मैं भी तेरी पूजा ही करती रहती। ये माता प्रलाप कर रही है। लेकिन महाराज भगवान ने इन किसी का उदाहरण ना देकर, न सेन नाई का, न महाराज वो ब्रहदास जी का, न मीरा जी का, न सखू का, वशीभूतता के लिए भगवान ने कहा आपके घर में है। घर में जैसे कहते हैं ना बड़े बड़े, अरे ये तो सब चीज आपके घर में ही है। आपके सभी के घर में हल्दी तो होती ही है। थोड़ा सा दूध में हल्दी का लेकर पी लो, आपकी दर्दें, अंदर की दर्दें ठीक हो जाएंगी। बाहर दवाई की जरूरत नहीं, सभी दवाइयां आपकी रसोई में है। भागवत जी कहती है, अरे भागवत जी को समझने के सब कुछ आपके परिवार में है। ओहो, रविदास जी आज की कथा को जरा गंभीर से लेना चाहिए। ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक्सक्लूसिव भेंट है। दुर्वासा जी आ रहे हैं लाइन लगाकर। वो महाराज जी वो दत्तात्रेय जी गए तो दुर्वासा जी बाहर खड़े थे अपनी टर्न के लिए। किसके यहाँ? गृहस्थियों के यहाँ। उनका बाबा लोग आप जंगल में रहते हो, हम तो आपको फॉलो करके जंगल में आना चाहते हैं। उनका हम समझने के लिए मंगल परिवार में आना चाहते हैं। हमने विवाह नहीं किया, हमने स्त्री को माया समझा या बंधन समझा या महाराज भजन में बाधक समझा, हम बाहर आ गए। लेकिन उस भजन को समझने के लिए हम फिर आपके पास आ रहे हैं। क्यों? उनका भगवान ने कहा है दुर्वासा जी मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं। उनका महाराज कोई उदाहरण तो दो कि कितने प्रेमी जनों ने आपको बांधा है। मायरी मेरो शाम लग्यो संग डोले, जित जाऊं तित एड़ो ही आवे, बिना बुलाए मुझसे बोले। अरे इतने भगवान के प्रेमी हैं, इतने महाराज उनको नचाने वाले हैं, लेकिन भगवान ने उदाहरण दिया। दुर्वासा जी फिर बोल नहीं सके। दुर्वासा जी ने सुन लिया कि महाराज आपने उदाहरण दे दिया, अब मैं कैसे समझूं, कैसे समझूं। आखिर वो गृहस्थी के घर में आए और वो पुरुषोत्तमी को इनसे पूछ रहे किस घर में जाऊं जहां मेरी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अरे कैसे वशीभूत किया है। अरे ठीक है, पति को महाराज भोजन दे दिया, उसकी अनुकूलता में रहे, महाराज उसकी सेवा कर दी। एक लड़की उसकी मैरिज हुई, उसके परिवार वालों ने मायके आने पर पूछा बेटे तेरे आदमी तेरा नहीं, तेरे नाल कोई प्यार ते करदा? कहंदा बहुत ज्यादा। कहंदा गुस्से ते नहीं होंदे? कहंदे नहीं। उनका झिड़का तो नहीं देंदे? उनका नहीं। उनका ये किस तरह हो सकता, झूठ बोल नहीं? कहते मैं झूठ बोलती नहीं, तुहानू पता है।
मैं ਤੁਹਾਡੀ बेटी हूं। उनका क्यों? कहती मैं उन्होंने मौका ही नहीं दिंदी झूठ गुस्सा करन दा। रविदास जी मैं उन्होंने मौका ही नहीं दिंदी। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, मैंने पहले ही पूरी करके रखी हुई हैं। ओ हो। माता पिता इतने प्रसन्न हुए। अब माता पिता दोनों ही नहीं है संसार में, लेकिन वो बेटी है। इसी प्रकार भैया अपने को पूछो, आप मरखने पशु को किस प्रकार सब प्रकार से अनुकूल कर दिया। बाजारों की ले आना है, तुसी चलना है। नहीं मैं नहीं जाना, का तुसी नहीं जाना तो मम्मी नहीं जाना। वाह क्या बात है। तो ये वृंदावन चले तो बच्चा करके मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकती तो मम्मी नहीं जाता ना। इस तरह नहीं करी था। कहते कोई नहीं, उन मैंने भी थोड़ा काम पै गया, मम्मी नहीं जाना। अरे राधा रमन राधा रमन। अरे तुम बाजार से खाए आते हो। उनका फिर कोई नहीं खाया हो, कोई नहीं। उनका आपने क्या खाया? उनका मैंने बनाया ही नहीं। वो चौथे दिन वो भी बंद हो गया। कहना तुसी खाएंदे सी, तुहानू बाहर दी चीजां चंगियां लगदी, खाया ना सी। कहंदे नहीं तेरे ना खान करके ना फिर मैनू चंगा नहीं लगदा। मैनू मेरा हिरदे ना मैनू अंदरों ना मैनू कर्स करदा। मैं फिर बंद करता हूं। मैं काथे ही आवांगा फिर ही खाना, क्योंकि तूने मेरे को गवाए बिना पाना नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर पाया नहीं। सद स्त्रिया सद पतिम यथा। ये मरखना आदमी ये बाहर जाके नॉन वेज खांदा है। बाहर जाके पता नहीं केड़ा झूठा मीठा खांदा है, किदे आदा बनया होया है, किस नीयत नाल बनया होया है। घर तो 1 मिनट में चिल्लाने लगता है रोटी नहीं आई, लेकिन वहां पर ऑर्डर देने के बाद कितनी देर वेट करता है, 2 रिमाइंडर भेजता है, भैया उनका जब आपकी टर्न आएगी तब आपको मिलेगा। तब उसको समझ लगी सद स्त्रिय। सद स्त्री ने क्या किया? अपने लिए बनाया नहीं। उसने कोई उसे दंडित करने के लिए नहीं बनाया। उसका मन ही नहीं। मैं अकेले अपने पासे अड्डना अड्डा, मैं कि आटा गुना छो भरा, कोई नहीं छो भरा। 2 रस खादे, अद्धी चाह पीती, चल मेरे भाई। लेकिन इतने से उसके तप ने उसको इतना स्ट्राइक किया कि उसने अगले दिन बाजार का खाना खा के आना बंद कर दिया। जय जय राधा रमन। सद स्त्रिया सद पतिम यथा। इसलिए मन में कम्प्लेक्स ना रखो। अरे जब दुर्वासा जी और दत्तात्रेय जी आपके घर में आ रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।